हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं भारत का संविधान और आज का हमारा टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास। ब्रिटिश सरकार ने अपने लाभ व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए जिन्हें हम संवैधानिक विकास के रूप में देखते हैं। भारत में संवैधानिक विकास दो चरणों में बांटा गया है, कंपनी के अधीन और ब्रिटिश ताज के अधीन। 1600 ईस्वी से 1857 तक संवैधानिक विकास कंपनी के अधीन हुआ और 1858 से 1947 तक संवैधानिक विकास ब्रिटिश ताज के अधीन हुआ। कंपनी द्वारा निकाले गए नियमों में प्रमुख 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट प्रमुख थे। इसी प्रकार ब्रिटिश ताज के अधीन कुछ नियम निकाले गए थे जिनमें 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसका प्रभाव हमारे वर्तमान संविधान पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार कैबिनेट मिशन 1946 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रमुख अधिनियम थे जो ब्रिटिश ताज के अधीन निकाले गए थे। अगस्ता प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 को भारत में विलुप्त समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। अब अपने इन सब को डिटेल के अंदर करेंगे, तो जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट करेंगे अपने। इस एक्ट को भारत के संविधान के विकास का प्रथम चरण कहा जाता है। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इस कोर्ट के विरुद्ध अपील पीवी कैंसिल जो कि ब्रिटेन में थी उसमें किया जाता था। इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया गया था। शासन की सारी शक्तियां गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को दी गई थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसके तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य पर ब्रिटिश सम्राट का अधिकार हुआ। उनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाने लगी। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर मनाही कर दी गई। फिर 1793 में एक एक्ट आया जिसके द्वारा नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। इससे पहले नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता था। 1813 का एक्ट, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। केवल चाय और चीनी पर कंपनी का एकाधिकार रह गया था और ईसाई मशीनरियों को भारत के अंदर धर्म प्रचार की छूट दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की सरकारों के द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद के अंदर अनुमोदन किया जाने लगा। यानी कि जो बम्बई, मद्रास, कोलकाता की सरकारें जो भी नियम बनाती थी उनकी जांच ब्रिटिश संसद के अंदर की जाने लगी। 1833 का एक्ट, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। चाय और चीनी का जो रहा हुआ था एकाधिकार उसको भी समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का केवल अब राजनीतिक कार्य रह गया था। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तो सभी कंपनियां भारत में आ सकती थी। 1853 का एक्ट, इस एक्ट के तहत भारत में प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया। जो भी सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है वो 1853 की एक्ट से उनकी परीक्षाएं शुरू की गई। बंगाल के प्रशासनिक कार्य के लिए
लेफ्टिनेंट गवर्नर का नियुक्ति की गई। विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का निर्माण किया गया था इस एक्ट के तहत। ब्रिटिश ताज के अधीन संवैधानिक विकास। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त हो चुका था। अब भारत ब्रिटिश ताज के अधीन था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया था। भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। भारत में भारत सचिव पद का सृजन किया गया था, जो कि भारत परिषद का मुख्य था। यह 15 सदस्यीय परिषद थी, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश संसद से तथा 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल से नियुक्त किए गए थे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट के तहत भारत परिषद को सभी ब्रिटिश प्रजा के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। ब्रिटिश भारतीय प्रजा से हमारा तात्पर्य उन लोगों से है जो रियासतों में राजाओं के अधीन न रहकर ब्रिटिश ताज के अधीन ब्रिटिश भारत में रहते थे। उन लोगों से हमारा तात्पर्य ब्रिटिश भारतीय प्रजा है। इस अधिनियम के तहत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभाग बनाए गए तथा मंत्रिमंडल का प्रारंभ किया गया और भारत के जो वायसरॉय थे उनको अध्यादेश जारी करने की छूट दे दी गई। 1892 का परिषद अधिनियम। इस एक्ट के तहत बजट पर बहस करने की व प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ की गई। ऐसा शांत संसदीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। अशांत संसदीय प्रणाली यानी कि संसद में जो भी कानून पास होता था उस पर बहस की जाती थी और उसके बाद कानून लागू किया जाता था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट को मोर्लो मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। मोर्लो यानी भारत सचिव, मिंटो यानी वायसरॉय। इस एक्ट के तहत प्रथम बार किसी भारतीय को गवर्नर जनरल या फिर वायसरॉय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था। इस नियम के आधार पर मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुना गया था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसके अंदर प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। महिलाओं को मताधिकार की स्वतंत्रता दी गई। इससे पहले महिलाओं को मताधिकार की स्वतंत्रता नहीं थी। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राष्ट्रीय से दिया जाना, जो 1858 में भारत सचिव बनाए गए थे उनका वेतन है ब्रिटिश राष्ट्र से दिया जाने लगा था। रेल बजट को जो रेल बजट होता है उसको साधारण बजट से अलग दर्शाया गया था। 1926 के अंदर ली कमिश्नर की सिफारिश पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसे अपने यूपीएससी कहते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे इसके लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रॉस ब्रोकर थे। अब करेंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव हमारे वर्तमान संविधान पर देखने को मिलता है। इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। भारत में इस अखिल भारतीय जो संघ था, इसके अंदर जो देशी रियासतें थी भारत के अंदर, उनका जो मिलना ऐच्छिक था, यानी कि उनकी इच्छा थी, अगर मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, ना मिलना चाहे तो ना मिल सकते हैं। परंतु जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका मिलना अनिवार्य किया गया था इसके अंदर, परंतु यह संघ व्यवहार में नहीं आ सका। इस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। दिल्ली में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गिवेर थे। इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील पीवी कैंसिल लंदन में की जाती थी। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के तहत, जो 1858 के अंदर बनाई गई थी, और शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। जो भी पूरी शक्तियाँ होती है उनका विभाजन कर दिया गया। संघ के अंदर, प्रांतों के अंदर और समवर्ती सूची के अंदर 59 शक्तियाँ दी गई। प्रांतों को 54 शक्तियाँ दी गई। समवर्ती सूची होती है जिसपे संघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं। उनके अंदर 36 विषय रखे गए थे। बर्मा को भारत से, जो म्यांमार, जिसको आज अपने म्यांमार कहते हैं, उसको भारत से अलग कर दिया गया था 1935 इस एक्ट के द्वारा। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। केंद्र के अंदर 2 सदन
व्यवस्थापिका लागू की गई, यानी जैसे कि अब इस समय लोकसभा और राज्यसभा ना इस प्रकार 2 सदन बनाए गए केंद्र के अंदर इस एक्ट के तहत। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। अन्य सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर और सर स्टॉफर्ड क्रिप्स इसके अन्य सदस्य थे। इस एक्ट के तहत कहा गया कि ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा और संघ का निर्माण किया जाएगा। संघ के पास विदेशी मामलों, रक्षा तथा संचार की देखभाल की जिम्मेदारी होगी तथा संघ कर के द्वारा धन जुटाने का अधिकार रखता होगा। इस एक्ट के तहत संघ के अलावा सभी अतिरिक्त विषय किसको दे दिए गए थे? प्रांतों में और को दे दिए गए थे तथा अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों के पास थी। इस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता की समाप्ति कर दी गई थी तथा संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया गया था। जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके सदस्य न ही ब्रिटिश थे और न ही यूरोपीय थे। संविधान सभा के सदस्य सभी इंडियंस थे और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किए गए थे। संविधान सभा के गठन के लिए प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य चुना गया था और संविधान सभा के टोटल सदस्य 389 सदस्य थे। और इस संविधान सभा से रिलेटेड अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक आपको दिया जाएगा। आई बटन पर भी आप देख सकते हैं उसको, तो वो इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसको भी आप देख लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।